सर्दियाँ आएंगी तो स्किन ड्राई होगी। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि हवा खुश्क हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी स्किन पे नेचुरल एक ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। दूसरा, हम गर्म पानी का इस्तेमाल सर्दियों में मौसम चेंज होते ही हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, चेहरा धोते हैं, वज़ू करते हैं, उससे भी हमारे जो हैं जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक तो हवा में नमी ना होना और फिर हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स डिप्लीट होना, ये दोनों मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं। और फिर तीसरा ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट कि हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। मॉइस्चराइज़र लगाने से स्किन काला हो जाएगा, हमारी कम्प्लेक्शन डल लगेगी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। और चौथी बात ये कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि अगर हमने मॉइस्चराइज़र लगाना है तो कहते हैं मार्केट में से ऑफ द शेल्फ़ मतलब कोई भी मॉइस्चराइज़र हम पकड़ के लगा लेंगे, वो दिखने में खूबसूरत होगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या वो एक्चुअली आपको सर्दी के मौसम में मॉइस्चराइजेशन दे रहा है या नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कोई ऐसा फूड है जिसको खाने से अचानक से इंसान यंग नजर आने लगे? बहुत से ऐसे फूड्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं। मैं ये बताती चलूँ कि नंबर 1, आप अगर खूबसूरत या जाज़िब नज़र खूबसूरत और इस तरह दिखना चाहते हैं तो इंटरनल हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में सुकून होता है उसके चेहरे पे भी नज़र आता है। अब आप इसकी एग्जांपल अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये जो बातें हो रही हैं ये शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, वो ना सुनें इन बातों को। ये इंटरनल पीस की जो बात है, अच्छा ख्वातीन मर्द दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जोड़ों का दर्द है वो सिर्फ जोड़ों के अलावा कोई नहीं जानता इस दर्द को। जी प्लीज बताइए। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी देखिए मौसम सरमा की आमद है और हमारे पास इस टाइम चकोतरा, अच्छा, माल्टा। आपको देख के वाकई लग रहा है कि मुझे तो इतनी, मुझे कल परसों से आया बस फीलिंग टू कोल्ड या, और मैंने अपने सारे सर्दियों के कपड़े भी निकाल लिए। और मुझे, क्योंकि आपको पता है बीइंग लाइक अ डॉक्टर कंसल्टेंट, हमने लोगों को सर्व करना होता है, तो हम ठीक रहेंगे तो लोगों को भी सर्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी भी अचानक से जैसे सर्दियाँ आती हैं और आप उस कोल्ड या फ्लू फीवर्स में आए और यू हैव टू टेक केयर फॉर पीपल एज वेल, तो आपको अपनी सेहत आपकी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अच्छा, तो हम आज का मतलब बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस पे मेरे ख्याल से 24 आवर्स लोग गूगल पे भी और हर जगह पे सर्च करते रहते हैं, हाउ टू बी ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं वाइटनिंग के लिए, क्या करना है, खाना क्या है, लगाना क्या है, डॉक्टर के पास भेज दो, करो। आप ये इस सारा का जो है ना, आप इसको जो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये इसको मैं इस तरह से लेती चलूँ कि एक तरफ अगर जैसे हमारे पास ये 2 डॉक्टर साहब हैं, ये बताते हैं कि जैसे ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन है, चीज़ें हैं, वैसे करते हैं। नहीं, हम ब्राइटनिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एंटी एजिंग भी और ब्राइटनिंग भी। अच्छा, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी आप ये डाइट में से भी ले सकते हैं, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। लाइक हमारे पास सर्दियों में चकोतरा, माल्टा, मौसमी, उसके अलावा ग्रेप फ्रूट, मतलब ये जो हो गया बीट रूट हो गया, पालक हो गई, उसके साथ ही साथ अनार हो गया। अब ये वो चीज़ें बताने को तो बता दी, आप करना आपने है। थिंग इज दिस कि आप ये आपकी ज़िंदगी है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। दूसरा, नंबर 1, बर वक्त खाना खाएं। खाने का ये टाइम नहीं, 2 बजे खाने का कोई टाइम नहीं होता, ब्रेकफास्ट का भी कोई टाइम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर आदमी खाता है। नहीं, और जहाँ जिसको मौका मिलता है खा लेता है वो। नहीं, वो तो चलें, वो तो हमें पता है कि खाते ज़्यादा भी, आप जो कह रहे हैं वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर जो एंटी एजिंग पे अगर आते हैं तो इसमें जैसे मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जिक्र किया, सेकंड नंबर पे आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हमें फिश लिवर ऑयल में पाए जाते हैं, कोड लिवर ऑयल में पाए जाते हैं, इसके कैप्सूल्स भी होते हैं या फिश में से ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, डेली दही का एक आप बाउल लें, उसमें तकरीबन 1 चुटकी आप 5 ग्राम आप डाल लें, हाफ टी स्पून ऐड कर लें, तो आपको ओमेगा 3 भी आपके नेचुरल डोजेज में चला जाता है। उससे क्या होगा? और आपकी एंटी एजिंग जो है, एंटी एजिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब आप देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अगर पाकिस्तान ने अच्छा जी, एक मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम? हेलो, आपका नाम? मेरा नाम समीना। जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि अरे ना क्या बहुत ज़्यादा ना है क्या क्या हालत से मैं आपको देख रही हूँ, कोई अच्छी सी करीम या कोई मसला बताओ।
अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप झाइयों ओके, आप एक काम कीजिएगा दानिश, आप मुझे इस पे ही बता दीजिएगा, तो आई एम श्योर कि आपका सवाल उनको समझ में आ जाएगा। दानिश इनसे बात कर लीजिएगा, फिर आप हमें बता दीजिएगा, फिर दोनों डॉक्टर साहिबान से हम इसका जवाब लेते हैं। तो सवाल था पिगमेंटेशन का उनका, तो वो प्लीज़ बता दीजिए कि क्या सिलसिला है। अच्छा, पिगमेंटेशन की डिफरेंट इकसाम होती हैं। ज़्यादातर हमें जो हमारी कौम में या हमारे लोगों में जो कंसर्न्स हैं पाए जाते हैं वो छाइयों के लिए पाए जाते हैं। अब हर कोई समझता है कि जो चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गई है वो सिर्फ छाइयाँ ही हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा डॉक्टर से डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेलाज़मा है, वो सन डैमेज है, वो कोई लाइकन प्लानस पिगमेंटोजा की फॉर्म है, या वो कोई पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। क्रीम्स भी लगा लेते हैं उससे वो किसी मिक्स क्रीमों का समझ लें साइड इफेक्ट है आपके चेहरे पे। वाइटनिंग क्रीम्स मिक्स करके लोग लगाते हैं ना, उससे भी हो जाता है। उसमें ये है कि एक तो ये कि छाइयाँ हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड समटाइम्स इट्स वेरी वेरी रेजिस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि उसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और बहुत सारे केसेस में 100% आप उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसको तकरीबन बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वो साहब कह रहे थे कि मेरी वाइफ जब तक दवाई इस्तेमाल करती रहती हैं तब तक वो ठीक रहती हैं, जैसे ही बंद करती हैं आप समझ लें छाइयाँ ऐसी हैं कि हमारे क्यों बन रही हैं कि हमारा जो स्किन के रंग बनाने वाले खलियाँ हैं, मेलानोसाइट्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं। जैसे हमारा हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है तो हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि हमारी आगे से आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती हैं। हमारी बॉडी में इंसुलिन सही काम नहीं कर रहा होता तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो साथ साथ रहनी है, हमने उनको अंडर कंट्रोल रखना है। इसी तरह जब रंग बनाने वाले सेल ज़्यादा कलर बना रहे हैं तो हमने उनके लिए बाज़ औक़ात मुसलसल दवाई इस्तेमाल करनी है ताकि हम उस कलर को कंट्रोल कर सकें। अब कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है या कोई एक क्रीम नहीं है जिससे हर किसी की छाइयाँ ठीक हो जाएं। मार्केट में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं जिनमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम थोड़ा एंटी एजिंग पे आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक क्या मॉइस्चराइज़र, मैं थोड़ा कॉमन नॉलेज के लिए सवाल करना चाहता हूँ, आप तीनों से सवाल है, क्या मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मॉइस्चराइज करने से एंटी एजिंग में हेल्पफुल होता है मॉइस्चराइज़र? जी बिल्कुल, मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट एक समझ लें कि आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी बेसिक ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो। हमें एक्चुअली आवाम को यही चीज़ बतानी है हाँ कि आपको चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, हाँ चाहे कोई भी स्प्रिंग है, खासतौर पर चेंजिंग वेदर्स, हाँ उसमें आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप ये मत समझें कोई भी मॉइस्चराइज़र, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने से आपको काला रंग हो जाता है, नहीं होता। वो आपने प्रोटेक्शन देना होता है। तो आप उसको, आप दो तरह की एजिंग आ रही है, एक है जी फाइन रिंकल्स, वो लोग इनको अवेयरनेस हो रही है। आपको पता है फाइन रिंकल्स आर कमिंग अराउंड 25, 20, 30 के दरमियान फाइन रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस इज द मेन रीजन बिहाइंड। और आपका अपना डाइट, जैसे मैडम ने जिक्र किया, कंपटीशन इतना हो गया है, आप ये देखें अगर किसी के पास आईफोन है तो दूसरे ने भी आईफोन लेना है। हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट आप कहते हैं जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ।